राष्ट्रीय झिझवटिया ब्राह्मण महासंघ का केंद्रीय संयोजक और केंद्रीय धर्म संसद सभापति होने के नाते आज इटारसी का जो कार्यक्रम था, स्टेज लेवल कार्यक्रम, उसमें हमारे पूरे केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी मेरे दाईं ओर आप देख रहे हैं आदरणीय श्री अमित चतुर्वेदी जी हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और मेरे बाईं ओर आप विराजमान जो देख रहे हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा चौबे, ये मातृशक्ति इकाई के प्रभारी हैं। उनके बाईं ओर आप देख रहे हैं रानी मिश्रा जी विदिशा से हैं, आप केंद्रीय संयोजक हैं मातृशक्ति, और मेरे सेकंड राइट में आप देख रहे हैं आदरणीय अरुण अवस्थी जी रायपुर से आए हैं, हमारे ये केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ प्रांतीय संगठन प्रभारी। ये झिझवटिया ब्राह्मण समाज का इटारसी इकाई का स्नेह कार्यक्रम था, और झिझवटिया ब्राह्मण महासंघ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना है, तो हमारे पत्रकार को जाने झिझवटिया या झिझौती खंड, आप लोग इसको वर्तमान बुंदेलखंड कहते हैं, इसका प्राचीन नाम है झिझौती। और आपको इतिहास में अंतिम रूप से याद हो 1182 से लेकर के 180 वर्षों तक महाराष्ट्र के किसी खंडार में जो झिझौती खंड पर क्यों उस समय तुगलक और तुर्क लोग हमला कर रहे थे, उस समय हम झिझवटिया ब्राह्मण सिंह खंगार यानी खंगार वंश जो अब शेड्यूल कास्ट में डाला, वो क्षत्रिय वंश है, ये सनातनी खंगार वंश बहुत ही योग्य सनातनी रक्षक, प्रथम स्वतंत्र हिंदू गणराज्य उस समय जब पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू सम्राट अपन लोग कहते हैं, उसके बाद जो खंडित मंडित व्यवस्था हुई तो उन्हें कहीं से चुनौती मिल रही थी। दिल्ली में तो कविस्ट थे, और वो दक्षिण की तरफ जब भी बढ़ते थे तो विंध्य में ये जो गढ़कुंडार आपने सुना होगा, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार गढ़कुंडार महोत्सव की 27, 28, 29 को प्रतिवर्ष करती है। पहले वो टीकमगढ़ जिले में था, परंतु वर्तमान में जो रेवाड़ी जिला गठित है वहाँ एक बहुत बड़ा फोर्ट है, बहुत बड़ा किला है, और उसके बारे में आप लोग डॉक्यूमेंट्री भी देखते होंगे। तो बड़ी प्राचीन व्यवस्था रही है। तो झिझवटिया ब्राह्मण भी तो वैसे ही ये आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, इट्स जूनल आइडेंटिटी क्षेत्रीय पहचान। वस्तुतः ब्राह्मण तो एक ब्राह्मण संस्कृति एक है, और मैं कहता हूँ कि जो सनातन की आत्मा है या चित्त है वो ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं, इट्स अ क्लास, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था फर्क। तो वर्ण व्यवस्था में कैसे फर्क है? जैसे आज की गवर्नमेंट ने 4 क्लास बांट दी। सवर्ण, हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो थोड़ा सा इसलिए है, सवर्ण, ओबीसी, अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट एंड एससी। 4 वर्णों को भी क्लासी है। हम लोग और गवर्नमेंट पूछती है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। देखिए, जाति संस्कार है, ये जाति संस्कार है। ब्राह्मण एक क्लास नॉट कास्ट। तो आज आवश्यकता है कि चूंकि अन्यत्र समाज अपने संगठन बना रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज कहाँ से शुरुआत करेगा? तो 25 लाख के करीब हम लोग स्प्रेड आउट हैं पूरे देश दुनिया में, और इसका डेटा किसी सरकार के पास नहीं है। जोशुआ प्रोजेक्ट आपने नाम सुना होगा, जो वेटिकन से निर्देशित एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्रिश्चियनिटी में माइनॉरिटी को, दुनिया भर की माइनॉरिटीज को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन करने के लिए। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा। जोशुआ प्रोजेक्ट किसी को टारगेट करता है, किसी ब्राह्मण कम्युनिटी को नहीं टारगेट करता है। वो सनातन का सबसे खतरनाक और विरोधी मानता है, तो
इसको मानता है सिसोदिया। अब वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं, और ऐसा तथ्य भी है, सत्य भी है, तथ्य भी है, और इसको भारतीय इतिहासकार भी जानते हैं, इसको सरकार भी जानती है, इसको पब्लिक डोमेन में सारे पत्रकार भी जानते हैं। और ये बड़ी तादाद में झारखंड में भी है, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में भी है। युद्ध प्रिय योद्धा, जो युद्ध प्रिय ब्राह्मण है वो सिसोदिया ब्राह्मण, और जो क्षत्रिय चित्त गुण से और ब्राह्मण चित्त गुण धारण करता है वो सिसोदिया। और यजुर्वेदी ब्राह्मण है, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण वेद में, तो यजुर्वेद का अपभ्रंश से ही सिसोदिया, यजुर्वेद बिल्कुल वैसे ही जैसे यमुना को जमुना कहने लगते हैं, युगल किशोर को जुगल किशोर कहने लगते हैं, यम को जम कहते हैं प्राकृत भाषा में, वैसे यजुर्वेदिया से जिजुर्वेदिया, जिजुर्वेदिया से जिजाभूति, जिजाभूति से जिजाभूति, और जिजाभूति जो है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था। तो आज हम पूरे देश दुनिया में 25 लाख करोड़ की, वो तो हमें 60 लाख पता था, मगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हम लोग वैदिक सनातनी प्रैक्टिशनर हैं, आर्मी प्रैक्टिशनर, तो हमारी भविष्य की पीढ़ी को स्वरोजगार हो, शादी ब्याह की समस्या ना आवे, संविधान में सबको अधिकार दिए हैं। तो हम लोगों ने भी कहा कि हमें अपनी कम्युनिटी का स्वरोजगारी बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप। हम अगर चरित्रवान बनाएंगे, हम ज्ञानवान बनाएंगे, संस्कारों की ओर मोड़ेंगे, तो स्वरोजगार बनेंगे, और उसको सरकारें भी करेंगी, समाज भी करेंगे। तो सरकारें सब कुछ ऐसा नहीं करती है, सामाजिक संगठनों को भी आकर के जिम्मेदारी करनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की हुई है। 2 वर्ष से हमारा संगठन अकाल तख्त की शैली में, जैसे वहाँ 10वें गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, क्योंकि आप देखते हैं कि 13,000 से अधिक संगठन तो ब्राह्मण हमारे दिल्ली में रजिस्टर्ड, देश दुनिया में 40,000 रजिस्टर्ड ब्राह्मण। तो शुरुआत कहाँ से करें? तो किसी शुरू करें। तो हमारा जो लोकल भाषा में जय जिजोत्याई, मैंने पहले हम लोग अपनी जिजोत्याई कुटुंब को एक करें, एंड जय बंधाई, जय ब्राह्मणत्व को एक करें, और उनको संस्कारों की ओर उन्मुख करें, प्रवृत्त करें, लगाएं, तो हम सनातन को भी खड़ा कर सकते हैं। ये हमारा मूल आस्पेक्ट है। और आप पूछ सकते हैं, इतने मैंने संक्षेप में कहा, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हर किसी से सवालों के जवाबों से बचें। हमारा सांस्कृतिक धार्मिक संगठन है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैली और अकाल तख्त की शैली के आधार पर हम लोगों ने एक विधान यानी एक संविधान बनाया है, एक धर्मध्वज यानी प्रतीक बनाया है, एक धर्मध्वज गार्ड वो बनाया। आप पीछे प्रश्न करते हैं, तो अगर हम ये डॉक्यूमेंटेड करके दे देंगे तो नेतृत्व की लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा झंझट नहीं होगी। तो विचार आधारित व्यवस्था को हम लोगों ने प्रमोट किया है और एक तरीके से प्रोड्यूस किया है, रिप्रोड्यूस किया है। ये हमारा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट किया है, ये क्या किस उद्देश्य को लेकर, क्या कोई इसमें राजनीतिक चुनाव आ रहा है, कोई राजनीतिक भूमिका वगैरह, कैंडिडेट की अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व? इसमें मैं दिल्ली रहता हूँ, मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना नहीं। ये टीकमगढ़ रहते हैं, ये नर्मदापुरम रहती हैं, और छत्तीसगढ़ रहते हैं। तो यहाँ किसी ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं कि चुनाव लड़ने यहाँ राजनीतिक अस्तित्व का रास्ता है। राजनीति से देखिए, ब्राह्मण का धर्म ही राजनीति, राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म पूर्णकालिक राजनीति। ब्राह्मण सदैव से दिशा देता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया कि राजनीति कोई नहीं करे। अगर कोई रहे विधानसभा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या कांग्रेस में है, भाजपा में है, वो अपना चरण पादुका अगर बाहर उतार के आता है तो अपनी पद को, गरिमा को, अपनी विधायकी को, सांसदी को, अपने मुख्यमंत्रित्व को, प्रधानमंत्रित्व को उसी पर विराज करते हैं। बड़ी बात है। चला ये समाज सत्ता है, यहाँ सबको दंडवत होकर के बैठना पड़ेगा। जब मैंने कहा अकाल तख्त है तो राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, इसलिए ये विचारधारी संगठन है।
यहाँ राजनीति के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग रह सकते हैं, परंतु यहाँ राजनीति नहीं होने देंगे, सिर्फ समाज नीति, कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब का उत्सर्ग, कुटुंब का उन्नयन, ये मुझे लगता है स्पष्ट हो गया। ये आज का ये जो आपने सम्मेलन किया उसका उद्देश्य राजनीति अलग हो गई, अब आप ये हम लोग विश्व भर में सम्मेलन कर रहे हैं, हम लोग एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, तो आज हमारी परिवार बड़े उसमें जुड़े हुए हैं, तो शायद आज आप उसमें होते तो समझ रहे होते कि हम लोग तो सांस्कृतिक उसमें लोग सांस्कृतिक अपनी सांस्कृतिक एकता को अपने इतिहास का बात करें तो मुझे लग रहा होगा कि अभी यहाँ आपस बैठे सभी लोग भाव विरोध होकर के टिकट में चले गए, तो ऐसे राजनीति कोई भाषण हो रहा था कि हमें फलानी पार्टी को समर्थन करना है, परंतु राजनीति को दूर तक बात ही तो चुनाव आते हैं लोग भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र, तो 365 दिन दिवाली की तरह कड़कड़ी की तरह जैसे कड़कड़ी जलाते थे, चुनाव होते पंचायत लोग नगर लोकसभा लोग विधान, तो चुनाव होते रहने से सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का काम रुके नहीं, चाहे विधि चाहे विधि। हम लोगों का ये संगठन पूरे देश दुनिया में, इससे पहले रायपुर में कार्यक्रम हुआ और वहाँ समाज काम कर रहा है, हम लोग गाँव में भी कर रहे हैं, अभी शिकागो में सुनेंगे हम, तो देश दुनिया में हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग अच्छे उसमें हैं, अब हमें ये समय आया है कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को स्वावलंबी बनाएं, हम एक कॉपरेशन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, स्वरोजगारी बनाएं, क्योंकि हमारे लिए सरकार में तो वर्तमान सरकार में कोई व्यवस्था नहीं है, ये सभी लोग, मैं गलत कह रहा हूँ तो शायद आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल सब्जेक्ट पे हैं अब। तो सरकार में हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है और हम एक ऐसा दयनीय समाज नहीं है, तो हमें मेधा को अपने एंटरप्रेन्योरशिप को हमें नई पीढ़ी तक ले जाना है, तो हमें एकत्रित होकर के एक अपनी सोसाइटी को स्ट्रेंथन देना है, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, बौद्धिक रूप से सक्षम बनाना है और सांस्कृतिक रूप से सक्षम बना देंगे, समाज खड़ा होगा, एक एक व्यक्ति इसके उत्तम चरित्र से राष्ट्र बनते हैं, तो हम तो समाज निर्माण का काम कर रहे हैं। तो हम भारत की जो वर्तमान सरकारें हैं तमाम तरीके की, तो हम तो समाज में इसको एक तरीके से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, अब राजनीति होने के तो सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, कभी कोई कहा क्या, पूछ लीजिए क्या कभी कहीं कहा गया कि इस पार्टी को वोट दो या ना दो, बताइए आप एक बात सुना दीजिए सभी पत्रकार महोदय के एक स्वर में बोलिए, क्या ऐसा कहा गया? सामाजिक मुख्य चर्चा में होने देते हैं। हाँ, राजनीति में अलग अलग क्षेत्र में लोग काम करें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे इसमें भी वहाँ से हैं, सभा भी वहाँ से काम करें, वो पेशेवर अंदाज से अपनी पार्टी में काम करें। जैसे हम थक हार के आते, देखिए थोड़ी सी बात को समझिए, मान लीजिए आई एम चार्टेड अकाउंटेंट, ये सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट उतार के आते हैं पेशी, तो कोर्ट को अपने उसमें ड्रॉर में बंद कर देते हैं और अपने जूते को रैक में रख देते हैं, फिर गधा बन जाते हैं बच्चों के लिए, फिर फिल्म ले जाते हैं। तो भाई हम अपने अगर प्रोफेशनली पेशेवरी तरीके से हम भाजपा के सांसद हैं तो हम अपने जूते में बिठा के आएंगे, कुटुंब के लिए तो फिर हम गधे बन जाएंगे, छोटे बच्चों को कंधे पे बिठाना, आप समझिए कुटुंब ये लिखित तो इसमें राजनीति के बाहर उतारो ना कोर्ट, ना तुम वहाँ वकील वकालत करे, ऐसा तो होता नहीं कि हम घर आए और हम अपनी बीवी से कहें माय लॉर्ड मैंने आज ये किया और बच्चों को कहूँगे केस जीत क्या है। तो जिस दिन ये समाज कोई भी समाज इस चीज पे प्रतिबंध लगा देगा, वो समाज में सारे समाज में राजनीति ना हो, ये समाज सत्ता को हर समाज सत्ता ये तय कर लेगा, उस दिन भारत का समाज खड़ा हो जाएगा, राष्ट्रोन्नति होगी, अपने आप ये देश प्रसिद्ध बनेगा। इसमें मुझे लगता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और कोई प्रश्न? आरक्षण को भी विरोध करता है, आरक्षण कास्ट बेस नहीं होना चाहिए, देवन से यही है, अर्थ बेस होना चाहिए। अगर आप जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं देश में, तो आप कास्ट बेस दोगे तो हमें गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, अरे बोलो ना ब्राह्मण है, गर्व से कहो हम, तो हम भी कहेंगे गर्व से कहो, हम कहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चे क्षत्रियों को भी बोलेंगे तुम कहो गर्व से कहो हम क्षत्रिय, और वैश्यों को कहेंगे कि गर्व से कहो हम वैश्य। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता ना कि कोई पद पे बैठे थे
फलाना में थोड़ा व्यक्तिगत हो जाएगा, मगर आप समझ गए होंगे क्या कैसे। तो हमें हमारी संविधान में हमारी जैन समाज को है, सिंधी समाज को है, सिखों को है, भैया ब्राह्मण समाज क्यों आपत्ति होना। हम तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें गुरुस करना है तो हमें ब्राह्मण को खड़ा करना है, हमें आसन व्यवस्था लागू करनी, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति का हमारे इसमें गहन है। मुझे लगता है बहुत विस्तार से स्पष्टीकरण हो गया, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार बोलिए भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, सर्व समाज की जय, सत्य सनातन